समझ में यूँ नहीं आती कि अंतर जगत में प्रवेश करने का तरीका किसी के पास है नहीं। अब देखिए आज का प्रश्न खाली अंतर जगत की बात है। यहाँ साधक बैठा है, ध्यान कर रहा है और ध्यान में मन लग गया। अब वो बाहर का विस्मृत हो गया, अंदर आत्मा में प्रवेश कर गया। हनुमान और प्रवेश करके और इस शरीर में पहुंच गया। आत्मा की दृष्टि से ध्यान में और ये शरीर की जांच करता है कि ये कहाँ रहते हैं। कुछ मारे, कुछ भाग गए, कुछ मर गए, कुछ पकड़ के ले गए। अब रावण राक्षस इस शरीर में आसक्ति के अंदर रहते हैं, तो वो आसक्ति कैसे ढंग से बनी है। हनुमान जी इसलिए उनके बस में हो गए। इनके साथ में चला जाऊं तो इनकी पोल पट्टी अवगुणों कैसे रहते हैं, कैसा इनका वातावरण है, कैसी इनकी रहन सहन है, साधक के अंदर किस स्तर में ये शरीर के रहते हैं, आसक्ति स्तर में रहते हैं। तो वहाँ पूरा पता लेके आया। सोचते थे हनुमान जी कि भगवान जाऊंगा तो पूछेंगे, तो मुझे बताना पड़ेगा। तो इसलिए रावण से मिलना, इनकी पोल पट्टी जानना, इनके रहस्य को जानना, इनकी क्षमता, योग्यता, ताकत कितनी है, ये सब परिचय लेना, ये सब मेरा काम है। तो ये ध्यान की अवस्था में ही साधक के जितने टाइम ध्यान रहता है वो फिर माया की जड़ कांटे में लगा रहता है। अधिक से अधिक रहे तो आसक्ति का नाश होता है, इच्छा का नाश होता है, रहने की जगह नष्ट कर देता है। तो फिर ये दुर्गुण कहाँ रहेंगे शरीर में। तो इनकी गहराई को जानने का नाम ही हनुमान जी को पकड़ना है। ब्रह्मास्त्र से पकड़ा, ब्रह्म की खोज चल रही है, तो उसी में आकर के हनुमान जी और वहाँ पहुँच गए। तो इस तरीके से जो जो साधक साधन में दृढ़ होता जाएगा और रोज़ 10 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट ध्यान में मन को खड़ा कर देगा, तो इन राक्षसों को मारने में, इनकी जानकारी लेने में, इनको जड़ से हटाने में क्षमता पैदा होती चली जाएगी। समझ लो। तो इस तरीके से साधक को ध्यान लगाना चाहिए। ध्येय, ध्याता और ध्यान। ध्येय कहते हैं परमात्मा को, ध्याता कहते हैं अपने को, मन को, और ध्यान कहते हैं दोनों जब छू जाए, परमात्मा में मन लग जाए तो ध्यान हो गया है। तो ध्यान में जब पहुंच जाएगा तब फिर इतनी ताकत आ जाती है साधक के पास कि विकाम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी जहाँ जहाँ जिस अंग में राजधानी है, जहाँ ये शासन करते हैं, जैसे जैसे शरीर में रहते हैं, और समझ में नहीं आते, चोरी चोरी सब काम करते हैं और मन अंतःकरण को खचेड़ के विषय में लगा देते हैं।
इन राक्षसों का कितना काम है। तो इनकी गतिविधि, इनकी समझ, एक दे साधक मार खा गया है तो अब वो मार दूसरी तरफ न मारा जाए, फिर न कहीं बदलाव हो जाए। तो इसके लिए हनुमान जी साधक के अंदर त्याग है, तो संसार का मन से त्याग हो जाए, परमात्मा मन से मिल जाए, तब इनकी जानकारी होती है, तब इनका नाश आता है, तब राक्षसों को साधक मार पाता है, तब परमात्मा की दृढ़ निश्चय होती है। यही इसका अर्थ है। और ये ध्यान के द्वारा करना चाहिए, साधन में लगा रहना चाहिए। कदापि मन कहीं थोड़ा भी विषय की तरफ झुकाव लेता है तो इसको रोकना चाहिए। इसलिए बार बार ध्यान पे बैठने से, ध्यान लगने से हनुमान जी बार बार प्रवेश कर जाते हैं शरीर में, और शरीर में कौन कौन जगह हैं जहाँ ये काम क्रोध लोभ आते हैं, रहने की जगह बनाए हैं, ये दिखाई पड़ते नहीं, समझ में आते नहीं साधकों के, और हवा के द्वारा चलते हैं, वेगों के द्वारा चलते हैं। इसलिए ये बगैर ध्यान के परमात्मा और परमात्मा के सद्गुण जितने परमात्मा को पाने वाले वो सब आते हैं, और जब ध्यान नहीं लगता तब ये राक्षस दबा लेते, तब इनका राज रहता है। इसलिए ध्यान में प्रवेश करके इनकी कब्जा, इनका जो मजबूत कब्जा है उसे हटाना है। ये काम हनुमान अंतर जगत में शरीर के अंदर काम करता है। कब? जब तुम्हारा ध्यान लग जाएगा तब। तो इस तरीके से, और ध्यान अगर नहीं लगा तो वो कोई प्रगति नहीं कर सकता। हमारा अंतःकरण मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये बेन है, यही माया का भोग करते हैं और यही परमात्मा में जाके मिलते हैं। हसब ठटाए फुलाए गालू, एक संग नहीं होए भुआलू। और दोनों का उपभोग तुम कराना चाहते हो, परमात्मा के भी चरित्र कीर्तनों को सुनना चाहते हो, उनमें भी रमण करना चाहते हो, तो ऐसे ही तो माया के चरित्र है। वो मारता है, गिराता है, पटकता है, पाप करता है, बेईमानी करता है। ऐसे परमात्मा भी राक्षसों को मारेंगे और उसको करेंगे, उनको चरित्र जो सुनेंगे। तो इसका मतलब खास ये हुआ कि मन इंद्रियों को जीतना है, परमात्मा में ये आ जाए, परमात्मा को अपने अंतःकरण में बैठाए। मन संकल्प करे तो परमात्मा का करे, बुद्धि निश्चय करे तो परमात्मा क्षेत्र में आके करे। चित्त का निरोध किया जाए तो चित्त की गतियों को समेट के करना चाहिए। चित्त कार्यरत हो उस समय कोई योग की साधना नहीं बन सकती। साधना तब बनती है जब हम मन को पकड़ लें, इंद्रियों को कंट्रोल में ले लें, चित्त को निरोध कर लें, इंद्रियों को ट्रांसफॉर्म कर लें, बदल दें, रिद्धि सिद्धि के रूप में देखें, राक्षस के रूप में न देखें, विषय के रूप में खींच कर ले जाती है। इन इंद्रियों को बदल दे के परमात्मा के रूप में लाना चाहिए। तो ये सब कैसे आएंगे? पकड़ पकड़ के नहीं आएंगे। ये कोई आदमी नहीं है,
ये वेव है, ये तरंग है, समझ लो। ये तरंग जो है स्पेस आकाश में दौड़ती है, खाली इनको जीतना पड़ता है। माइक क्षेत्र में न जाए, परमात्मा के क्षेत्र में रम जाए हमेशा के लिए। ऐसा हो जाता है तो फिर वो मुनि अपने मनोरथों को, मन के मनोरथों को परमात्मा ले गया, उसका नाम पड़ गया मुनि। और परमात्मा आत्मा रस को जान गया वो ऋषि। और ये माया के दुर्गुणों का त्याग कर दिया वो त्यागी। और जो परमात्मा वैष्णव विष्णु भगवान को हृदय में ले लिया, वो वैष्णव सबकी डिग्रियां बगैर पाए नहीं मिलती। अब कोई भ्रम से, जैसे कोई विषयी आदमी है तो यह कह सकता है कि भाई हमारे भगवान तो माया है, हमारे भगवान तो काम है, क्रोध है, यही हमारा हनुमान है, यही हमारा अंगद है, इन्हीं में हम रहते हैं, विषय आसक्त रहते हैं। अब इतनी समझ न होने से बता नहीं पाते, उन्हें ऐसे ही कहते रहते हैं। यही मनसा, यही उनके बेबों से तरंगें निकलती रहती है, क्योंकि इतनी आसक्ति हो जाती है विषयों में कि विषय को छोड़ते नहीं। एक लड़का पैदा हुआ, 2 लड़का पैदा हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए, 8 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 100 लड़का पैदा किए हैं लोग। धृष्टराष्ट्र अंधा था, अब बताइए उसने 100 लड़के पैदा किए, और ससुर न दिखाता न सुनाता, और वो कहाँ भगवान को याद कर पाएगा। अंधा कहते हैं अज्ञान को, जिसको दिखाई नहीं पड़ता। तो उसको सुपुत्र पहला का नाम होगा दुर्योधन। दुर्बुद्धि दुर्योधन, वो शुद्ध बुद्धि नहीं, दुर्बुद्धि। और दूसरे लड़के का नाम होगा दुशासन, बुरा शासन, बुरे विचार, बुरे कृत्य, बुरे ही सब चीज। ऐसे 100 लड़के थे। और देखिए ये माया क्षेत्र के पैदाइशी पुरुषों के चरित्र हमने बताया थोड़ा सा। और जो परमात्मा में जा कर के रहते हैं, परमात्मा क्षेत्र के वासियों की कीर्ति सुनोगे तो पांडु था, अनेक जन्म का प्यार पुण्य, पांडु परमात्मा में विलीन। तो पहला पुत्र था उसका धर्म, धारिती थी धर्मा, धर्मराज पुत्र था। दूसरा भीम, भाव रूपी भीम। तीसरा अनुराग रूपी अर्जुन। चौथा सत्य रूपी सहदेव और नियम रूपी नकुल। ये 5 पुत्र थे सजातीय पार्टी में, परमात्मा के परिवार में।
ये कभी भी बेईमानी की तरफ नहीं जाते और दूसरे लोग फंसा देते तो भोग लेते, बदला भी नहीं लेते, प्रति उत्तर नहीं करते। यही से हम कहते कि कोई तुम्हें गाली दे साधक करने वाले को, कोई बुरा सुरा कहे तो तुम बोल नहीं सकते। अब तुमने कह दिया कि तहु बुरा है तो तुम बुरे हो गए, एक अर्थ यह होगा तो तुम भी बुरे हो गए, साधना तुम्हारी खत्म हो गई। ऐसा प्राकृतिक नियम है। हाँ, वो चाहे गाली दे जाए, बुरा कहे जाए, तुम बुरे बनना स्वीकार कर लो और भला ना बनो, तो फिर तुम्हारी बुराई को सबको बगैर पैसा के खरीद के और बांध के ले जाएगा, तुम पवित्र बन जाओगे। ये अर्थ आ गया इसका। ऐसे ढंग से त्यागी बनना चाहिए, हर चीज का त्याग करना चाहिए। और जब त्याग नहीं करोगे तो काम नहीं चले। तब परमात्मा पांडवों के पीछे 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 नौकरी करता था, अर्जुन की नौकरी करता था। वो ड्राइवर था कृष्ण, रथ चलाता था। वो कहे बोले खड़े करो तो खड़े करता था, चलाओ तो चलाता था। और पूरा महाभारत जितवाया, क्योंकि वो पहले से साधना में जीते थे माया को, तो परमात्मा खड़ा होकर जितवाया। ऐसे अगर परमात्मा को लेना है तो सहन करना पड़ेगा। तो भैया साधना करो और साधना को बिगाड़ने वाले जो राक्षस है उनको किनारे ना आने दो। किनारे तुम न जाओ उनके पास। तुम्हें कोई बुरा कहे तो तुम उसको भला कहो, तुमको गाली दे तुम उनको आशीर्वाद दो। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदा को अपने पास रख, निंदा करके पाप को धोता है। इसलिए इन बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ओम हरि ओम हरि ओम।